बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। सीवी आनंद बोस पहले मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे और पूरे स्थिति की समीक्षा की। आप देखिए किस तरीके से लोग राज्यपाल को देखकर रोने लगे, भिलकने लगे और राज्यपाल ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की है, प्रभावित लोगों से बातचीत की है। राज्यपाल ने पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद केंद्र सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी अब रिपोर्ट को भेजेंगे। 8 से 12 अप्रैल तक इन मुस्लिम बहुल इलाकों में वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा में 3 लोगों की जान गई थी। जिस तरीके से डर का माहौल वहां पर बना है, आप देखिए मुर्शिदाबाद पहुंचे महिलाओं ने उन्हें अपनी पूरी आपबीती बताई, लोग रोने लगे और मदद की गुहार राज्यपाल से लगाने लगे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। उन्होंने पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और अब इस पूरी मुलाकात के बाद राज्यपाल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. They said we want justice. They will get justice. We want peace. They will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. All their complaints I have listened to. I will analyze it. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. तो सुना आपने, राज्यपाल ने कहा कि लोगों ने जस्टिस की मांग की है और हम उन्हें जस्टिस देंगे। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विजया राहटकर मुर्शिदाबाद में हिंसा शिकार हुए परिवारों से मिली। एनसीडब्ल्यू की टीम को देखते ही पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा। विजया राहटकर और उनकी टीम को अपने बीच पाकर पीड़ित रोने लगे। धुलिया में महिलाएं जमीन पर लेटकर फफक कर रोने लगीं। महिलाओं ने उनके ऊपर क्या गुजरी इसकी व्यथा महिला आयोग को सुनाई। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब महिला आयोग की टीम पहुंची मुर्शिदाबाद में तो वहां पर पूरी तरीके से जो माहौल था वो गमगीन हो गया। महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई और न्याय की मांग की और सड़क पर पीड़ित पहुंचे, जो पूरी व्यवस्था थी उसकी उन्होंने कहानी कही और महिला आयोग को अपनी सारी बातें बताई। तो राज्यपाल पहुंचे, साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग भी पहुंचा और महिलाओं ने इस प्रतिनिधिमंडल से अपनी मुश्किलों को साझा किया और हालात वहां पर ये थे कि एनसीडब्ल्यू की टीम को देखते ही जो पीड़ित महिलाएं थीं वो रोने लगी। आज आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप में हिम्मत आए। आपके साथ पूरा देश है। इस तरीके से कोई भी आपके साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। पूरा देश आपके साथ है, पूरा व्यवस्था सब आपके साथ है। आप निश्चिंत रहें, आपके लिए आगे चल के ध्यान देना हम जरूर देंगे। आप शांत करिए, हिम्मत से काम करिए, हम आपकी मदद कर देंगे। थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये सब अमानवीय है, इतनी तकलीफ सब इस तरीके से थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये सब अमानवीय है, इतनी तकलीफ सब किस तरीके से जो वहां उस क्षेत्र की पीड़ित महिलाएं हैं वो चीख चीख कर रोने लगी, क्योंकि उन्होंने जुल्म की जो कहानियां बताई उसको सुनने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जो भी यहां पर महिलाओं के साथ हुआ है वो बेहद ही अमानवीय है और इसका संज्ञान हम लेने जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चश्मदीदों ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। स्थान है, हम यहीं थकेंगे, लेकिन इसलिए हमका पूरा लाइफ टाइम का सिक्योरिटी वो हमका चाहिए। और ये सिक्योरिटी हमका जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फोर्स है, हमका बिंदु मात्र यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। कारण ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहने के बाद भी हमको यहाँ जो अटैक हुआ है वो सरकार रहने के बाद ही हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं जो हमारा यहाँ कोई परमानेंट बीएसएफ के हमारा यहाँ। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो गई है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सेना को उतारने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों को लेकर पारदर्शी तरीके से जांच की मांग की है। भी बहुत बार रिक्वेस्ट किया है होम मिनिस्टर से नीचे, अभी भी कर रहा हूँ, आपके थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
एटलीस्ट इलेक्शन जो है, इलेक्शन से 2 महीने आप मिलिट्री के अंडर रखिए। उनसे ये कहिए कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके सबूत लाएं। बहुत अच्छी बात है अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये देश तो सबूत पे चलता है ना, जाएं वहां सबूत लेकर आएं। और मिथुन जी इस बात को भी देखें जो वहां से बार बार खबर निकल कर आ रही है कि बहुत से सांप्रदायिक संगठनों के लोग वहां मुसलमानों की वेशभूषा में बदमाशी कर रहे थे, उसकी भी तहकीकात कर लें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।